हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे राजीव लक्ष्मण के ऊपर, जो कि रोडीज़ के फॉर्मर होस्ट हैं। ये राघु जो इनके ट्विन ब्रदर हैं, उनके साथ ये होस्ट करते थे एक शो MTV के ऊपर। अब इन्होंने कल रात को 11:51 पर, यहाँ आप समय देख सकते हैं, इस समय पे एक ये ट्वीट डालते हैं जिसमें एक तस्वीर है रिया और इनकी, और इसके ऊपर ये कैप्शन लिखते हैं कि आई लव यू। अब आई में खुद ये हैं, यू रिया, और इनके बीच में प्रेम है। उसके बाद क्या कहते हैं, सुबह ये फिर उस पोस्ट को डिलीट कर ये रिया को फ्रेंड जोन कर देते हैं, जहाँ ये लिखते हैं कि रिया मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है और मैं उससे बहुत खुश हुआ दोबारा मिलकर, और मैं उसको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, इन्होंने रिया को फ्रेंड जोन कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। शायद रात को उन्होंने इस पुड़िया वाली गुड़िया से कोई पुड़िया लेकर ली हुई होगी, उस नशे में वो होंगे, और उन्होंने एक ऐसी बहकी हुई ट्वीट कर भी दी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इनकी पोस्ट भी देखें तो वो अच्छे खासे लग रहे हैं कि ये किसी चीज़ के अंडर तो हैं, कोई भी इन्होंने ली हुई है। इसके बाद ये यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं, और हमें बिल्कुल खुशी है इस वजह से कि हम ये नहीं चाहते थे कि इनके आई लव यू का रिप्लाई रिया इनको सॉरी बाबू कर देती। आज हम सुशांत की जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं 6-7 महीने से, कल को हमें इनके लिए भी लड़ना पड़ता। अब हमारी इनसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है ना कि हम ये चाहें कि ये भी मर जाएं। जो इनको ज़रूर अपने आप से क्या कहते हैं दुश्मनी हुई कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना चाह रहे थे। और अजीब बात यह है कि इन्होंने एक बहुत ही जो क्या कहते हैं प्राइवेट एक फैमिली गैदरिंग थी, उसमें इनवाइट किया, जिसमें इनवाइट करना नहीं बनता था। अगर हम ये मान लें ना कि एक बॉलीवुड की पार्टी है और उसमें कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ पर माल की ज़रूरत होती है, और फिर ऐसी लड़कियों को बुलाया जाता है, ऐसी पुड़िये वाली गुड़ियों को बुलाया जाता है जो सप्लाई करती हैं। ये इनके भाई राघु उनके बेटे का जन्मदिन था, पहला जन्मदिन था, उसको ज़िंदगी में दुनिया में आए हुए 1 साल नहीं हुआ। उस बच्चे की पार्टी पे इनको पुड़ियों की क्या ज़रूरत थी, या ये लोग इस पार्टी पे इतना बोर हो रहे थे कि इनको पुड़ियों की ज़रूरत थी, तो इन्होंने जन्मदिन पर रिया को भी बुला लिया। वरना रिया का आना नहीं बनता था एक फैमिली गैदरिंग में, जो एक बिल्कुल छोटी सी एक फैमिली गैदरिंग थी। अच्छा, ये यहाँ पर रिया अकेले नहीं आती हैं, बल्कि यहाँ पर रिया के साथ इन्वाइटेड थी अनुषा ढांडेकर। अब अनुषा ढांडेकर कौन है, आप लोग अगर नहीं जानते तो वो शिवानी ढांडेकर की बहन है। शिवानी फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड है, और शिवानी वही महिला है जिनके द्वारा रिया ने ये मॉन्ट ब्लैंक ख़रीदा था। और किसके थ्रू ख़रीदा था, फरहान अख्तर के थ्रू ख़रीदा था। फरहान अख्तर ने ब्रोकर का काम किया था, और आमिर खान के जो लेट अंकल हैं, यानी आमिर खान के चाचू, उनका ये घर था। आमिर खान की फ़िल्म दिल चाहता, जिसको डायरेक्ट जो है फरहान अख्तर ने किया था, इसके ऊपर मैं वीडियो कर भी चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिसमें डिम्पल कबाडिया दिल चाहता में रहती हैं उस घर के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वो घर था। और अभी कुछ ही दिनों पहले, 2-4 दिन पहले, रिया चक्रवर्ती बांद्रा के अंदर घर ढूंढती फिर रही थी, जिसके ऊपर मैंने बात भी कही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया चक्रवर्ती अब फिर किसी को नया बकरा ढूंढ रही हैं, कोई नया मुर्गा ढूंढ रही हैं फंसाने के लिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है। अगर आप यहाँ पे डॉट ही कनेक्ट करें तो मुझे लगता है कि जो ढांडेकर सिस्टर्स हैं, इनका धंधा ही यही है कि ये लोगों को, ऐसी लड़कियों को, रिया जैसी विश कन्याओं को ऐसे पोटेंशियल लोगों से मिलवाती हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करती हैं, और फिर ये अपना कट लेकर निकल जाती हैं, और फिर वो उनका काट कर रिया निकल जाती हैं। रिया का ये एक तरीका है कि वो क्या करती हैं, पहले लोगों को यूज़ करती हैं, फिर उनको छोड़ कर जाती हैं, और उसके बाद उनको ज़िंदगी से ही छुड़वा देती हैं, उनका खून हो जाता है। वो तो अच्छी बात यह है कि देखिए, अक्लमंदी का इन्होंने मुजाहरा करते हुए ये पोस्ट डाल दी और रिया को फ्रेंड जोन कर दिया। वरना कुछ दिनों में ये होता कि रिया इनको टी और कॉफ़ी दे रही होती 4-5 ड्रॉप्स डाल के किसी चीज़ का, और वो चाय और कॉफ़ी इनकी सिस्टम में किक इन करती, तब तक ये इस प्लेनेट से किक आउट हो चुके होते। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनको शायद समझ आ गई, इनका रात का नशा उतर गया। एक और बात जो बहुत अजीब सी है, वो ये है सोचने की कि क्या ये मैरिड हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे तो इनके देख के ऐसा लग रहा है कि ये मैरिड नहीं है, और अगर हैं तो फिर पता नहीं कौन से ओपन रिलेशनशिप में। अच्छा, मज़े की बात ये कि जब मुझे किसी ने ये तस्वीर भेजी तो मुझे एकदम थंबनेल में देखकर लगा, मैंने कहा कि यार ये वही होगा, वो जो एक गाना नहीं था, मैं शैतान का साला। तो मैंने कहा एक शैतान, दूसरी डायन, और इन दोनों के बीच में कोई शैतानी चल रही है, वो मुझे बिल्कुल अक्षय कुमार लगा। लेकिन फिर मुझे खैर बाद में समझ आया कि ये तो कोई एक और शैतान ही लग रहा है। लंबे लंबे बड़े बड़े दांत है इसके, बिल्कुल शैतानी दांत लग रहे हैं, जैसे शैतान के सर पे सिंग होते हैं, इसके मुंह में 32 सिंग हैं ऐसे। तो मुझे वाकई ऐसा लगा था। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई तो गड़बड़ है। अब ये क्यों गई पार्टी में, या तो ये जो ब्रदर्स हैं, ये बिल्कुल ट्विन ब्रदर्स बिल्कुल पागल हो चुके हैं, या फिर ये इसका एक हो सकता है कि इनकी एक फ़िल्म आ रही है रिया चक्रवर्ती की चेहरे। तो ये एक PR स्टंट हुआ। PR स्टंट ये हुआ कि रात को 11 बज के ये लोग एक ट्वीट डालते हैं कि सुबह तक एक मोमेंटो पकड़ा जाएगा। सारी न्यूज़ मीडिया और सारे जो लोग हैं वो इस बात पे उछालने लगेंगे, रिया को एक पब्लिसिटी मिलने लगेगी। और उसके बाद
उस पीआर स्टंट का पार्ट 2 आता है यहाँ पर ये मैसेज करके। अब देखेंगे यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने अननेसेसरी ट्रबल क्रिएट कर दी। सबसे पहली बात है कि ट्रबल क्रिएट करने के लिए आपका इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि राजीव लक्ष्मण इतने कोई इंपॉर्टेंट बंदे हैं कि वो कुछ भी पोस्ट करेंगे तो ट्रबल हो जाएगा। हमें ट्रबल से ज़्यादा यहाँ पर इनके लिए हमारे दिल से प्रेयर्स निकल रही थी कि ये और इनके बैंक कार्ड्स जो हैं सेफ़ रहें। तो इस वजह से सब लोग जो हैं वो थोड़े से हो गए थे, क्योंकि इनकी नज़र हटती तो दुर्घटना घट जाती, ये जान से जाते और कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ें हमें जो है ज़्यादा वो कर रही थी। बाकी हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि रिया किस तरीके की विश कन्या है, और रिया को एनसीबी भी कह रही है कि रिया को गांजा से प्यार है और रिया को गंजे लोगों से भी प्यार है। गांजा और गंजे रिया के बिल्कुल टाइप हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गंजा फूकती हैं और गंजों को चूमती हैं। यही बात है ना, और तो कोई भी बात नहीं है। तो अब आप लोग यहीं से समझ जाइए। दूसरी बात ये कि एक ये तस्वीर मेरे जहन में आ रही थी, मैंने सोचा था मैं ज़रूर बात करूँगी कि लगता है कि ये रिया का एक सिग्नेचर पोज है। ये उन्हीं लोगों के साथ करती हैं जिनको ये लूटने वाली होती हैं या उनके साथ अपना कोई काम निकलवाने वाली होती हैं, उनसे उनको मारने वाली होती हैं। अब सुशांत को तो ये मार चुकी हैं, ये एक इनका अपना पोज है। ये यहाँ इन्होंने सुशांत के साथ जो करना था, अब ये एक और फिर इस बकरे को ले रही हैं अपनी बाहों में। और अगर यहाँ पर मैं सिर्फ इसको अगर मैं तस्वीर को रीड करूँ फॉरेंसिक के हिसाब से, तो यहाँ पर जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है वो डोमिनेट करने वाली है। हालांकि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हाथ रखे हुए, लेकिन इनका जो हाथ है वो नीचे की तरफ है और इनका हाथ ऊपर की तरफ है और गर्दन की तरफ है। बाजू शोल्डर के ऊपर है और बिल्कुल गर्दन की तरफ है। यहाँ से आप गर्दन को किसी की मोड़ भी सकते हैं। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है इनकी, हर किसी को ये बहुत डोमिनेटिंग नेचर वाली है। लेकिन अगर आप ये चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे, क्या कहते हैं, इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पर पोज रखती हैं, ये क्यों नहीं जूम हो रही, ये सबकी गर्दनों पे हाथ रखती हैं। यानी ये, और गर्दन में क्या कहते हैं, शहरग होती है ना, आपकी नर्व होती है जिससे आपका गला कट जाता है, मर जाते हैं। यानी ये लोगों की गर्दन पे पैर रखती हैं। कहते नहीं है कि उसने यार हमारी नस पे हाथ रख दिया था, या उसने तो हमारी गर्दन पे पाँव रख दिया था, हम कैसे बच के निकलते हैं। एक मुहावरा होता है, मिसाल होती है। तो कहीं ना कहीं इसका ये मतलब होता है कि ये लोगों के राजों को जानती हैं, लोगों को कंट्रोल करती हैं उनकी नर्व से। और इसका एक और भी मतलब होता है यहाँ पर, पता नहीं आप में से सभी मेरे ख्याल से जो हैं सब लोग बहुत मैच्योर होंगे, तो मैं अगर यहाँ पर बताना चाहूँ तो ये जो गर्दन होती है, नेक होती है, यहाँ से एक नर्व्स जाती हैं जिनको लोग जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो यहाँ पर जब छूते हैं या अगर प्यार करते हैं तो यहाँ से आपको नशा चढ़ता है। तो ये यहाँ पर इस चीज़ को भी रखकर इस चीज़ को इम्पोज कर रही हैं कि मैं लोगों को नशा चढ़ाती हूँ। ठीक है, ये प्यार नहीं करती, ये पुड़िये का नशा चढ़ाती हैं। अगर आप लोगों को ये बात समझ आ रही हो, ये जो नेक किसेस होती हैं वहाँ से आपको नशा चढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ पर नशे को कंट्रोल करती हैं लोगों के। और यहाँ पर ये तस्वीर तो खैर ये तो एक बिल्कुल ही अजीब सी तस्वीर है। ये हो सकता है रिया की अर्ली डेज़ की हो या ये जलेबी की भी दिनों की है, तो मैं इसको फिर अलग से देखकर बाद में करूँगी। और सुशांत के केस में भी यहाँ पर इसी तरह से हैं बैठी हुई। सुशांत को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, इन तस्वीरों में नहीं, लेकिन ये एक पोज है इनका। और सुशांत और इन दोनों की तस्वीरों को अगर आप यहाँ पर कोशिश करें, आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई भी मोहब्बत ही नहीं थी। मैं सिर्फ एक यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने बाकायदा तौर पर इनके ऊपर वीडियोस करनी है, वो मैं आने वाले दिनों में करूँगी। तो खैर ये अच्छी बात है कि ये बच गए और इन्होंने अपनी क्या कहते लुंगी उठाई और अपनी जान के लिए भागे हैं रोड के ऊपर। रोडी तो हैं ये, तो ये भागी और इन्होंने बहुत अच्छा किया। बाकी ये सारा पीआर स्टंट हो सकता है, बहुत मुमकिन है पीआर स्टंट हो सकता है, क्योंकि इतना इनको देखकर मुझे कहीं नहीं लगता कि ये इतने बड़े बेवकूफ़ होंगे कि ये रिया जैसी विश कन्या की जो चाल है या जो उसका षड्यंत्र उसको ना समझ पा रहे हों। और एक और भी बात है कि रिया इतनी बेवकूफ़ औरत नहीं है कि एक गरीब बंदे के ऊपर अपनी लाइफ बर्बाद करेगी। ये बिल्कुल भी सेटल बंदा नहीं है, इसका करियर बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, ये अपने करियर में कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन स्टिल ये बॉलीवुड के अंदर बहुत वैलिड है और ये स्टिल एक अच्छे घर में रह रहा है। तो यहीं से अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें कि कहीं ये अपने ही साथी से, अपने कलीग से तो मिलने नहीं गई हैं। ये लोग सारे जैसे डीनो मोरिया हैं या अर्जुन रामपाल हैं, टाइगर श्रॉफ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या वो जो 2 अब्बा बेटे हैं पंचोलीज, जो कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी विल्ले में रहते हैं और एक बड़ी लाइफस्टाइल है उनका। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग तो नहीं होते हैं जो एक ही, कहते हैं ना कि एक ही थाली के ये सारे चट्टे बट्टे, एक ही थाली के बैंगन, वो पता नहीं वो जया बच्चन वाली थाली टाइप के लोग होते हैं। ये कहीं वही तो सारी एक ही थाली के तो लोग ही नहीं है, एक ही बास्केट में रहने वाले ये सारे अंडे तो नहीं हैं जो सबको कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप से भी ज़्यादा ये एक वर्क रिलेशनशिप था
और ये वहीं पर मिलने गई थी, और हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर बैठ कर ये प्लान करने वाले हों कि अब इन्होंने किसको आगे टारगेट करना है। तभी जो इनकी प्रेजेंस थी अनुष्का ढांडेकर की, ये भी एक्सप्लेन होती है कि ये लोग बैठ कर, ये सारे लोग ऐसे हैं जो फ्लॉप तरीन लोग हैं बॉलीवुड के अंदर, लेकिन ये लोग फिर भी एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है। मुझे समझ नहीं आता कि ईडी इन जैसे लोगों को क्यों नहीं समन करती, इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं नज़र रखती है, खास करके 2020 जून से जो कुछ होता आ रहा है। अब ईडी को बॉलीवुड के अंदर लेकर बहुत सावधान हो जाना चाहिए, और वो उनको समझ लेना चाहिए कि ऐसे हर लोग जो कुछ भी नहीं कर रहे, फिर इनकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है। रिया की पूरे साल की जो इनकम होती है वो 16 लाख होती है, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके का लाइफस्टाइल गुजारती हैं वो कैसे अफोर्ड करती हैं। ये सारी चीज़ें इस वक्त ईडी के ऊपर बनता है कि ईडी को आकर करना चाहिए, वरना कुछ दिनों में इन जैसी सारी औरतें न जाने ऐसे कितने घर जलाकर सबको ख़त्म कर देंगी। बॉलीवुड तो खैर ऑलरेडी जल गया है, लेकिन आने वाले दिनों में हम नहीं चाहते कि कोई और सुशांत सिंह राजपूत बने या कोई और लड़की दिशा सालियान बने। हम नहीं चाहते कि इन जैसे लोगों के हत्थे कोई भी चढ़े।